हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम्पल 91 में स्वागत है साथियों। चलिए आज का जो सेट रहेगा आपका रहेगा दिसंबर। कब का रहेगा साथियों? आपका दिसंबर 2019 का ऑफलाइन सेट रहेगा साथियों। किसका रहेगा? ऑफलाइन सेट रहेगा साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से करिए साथियों। चलिए आपका SST रहेगा। किसका रहेगा? तो SST पेपर 2 के लिए रहेगा साथियों। चलिए हम लोग क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंशोत पर्वत, क्या साथियों भ्रंशोत पर्वत है साथियों? तो आपका वेसोज क्या हो जाएगा? तो आपका जो हो जाएगा साथियों इसमें हो जाएगा वेसोज पर्वत। क्या है? वेसोज पर्वत। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। सही बात है साथियों, ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद बोला गया है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन, कितना साथियों? 27 दिन में पूरा करता है और लगभग उतने ही दिन में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। आपका ये दोनों ये भी सही है, ए भी सही है साथियों, और उसके बाद बी भी सही है, और उसके बाद आपका व्याख्या भी कर रहा है साथियों। इसलिए देख सकते हैं आपको ए भी सही है और बी भी सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है, तो क्रियांत्रित सेल। क्या है साथियों? क्रियांत्रित सेल के बारे में। तो आपका ए नंबर बोला गया है अग्नाशय और अपसादी सेल उच्च दाब को प्रभावित कर क्रियांत्रित सेल में परिवर्तित हो जाता है। सही बात है साथियों। उसके बाद बोला गया है क्रियांत्रित सेल उच्च ताप और दाब में प्रभाव को पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाता है। ये बात भी आपका सही है साथियों। और उसके बाद संगमरमर एक क्रियांत्रित सेल है। सही बात है, आपका तीनों से हो जाएगा, ABC आपका तीनों से हो जाएगा साथियों। संगमरमर जो होता है साथियों वो क्रियांत्रित चट्टान होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट देखिए बोला गया अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला उल्का पिंड वायुमंडल के किस परत में आके जल जाता है साथियों? तो आपका मध्यमंडल में आके वो जल जाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए क्या बोला गया है ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है साथियों। ऋतु प्रवास तो आप लोग जानते हैं आपका हो जाएगा लोगों के आवागमन से ऋतु प्रवाह जुड़ा होता है। लोगों के आवागमन से आपका ऋतु प्रवाह जुड़ा होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अस्थायी पवने के बारे में बोला गया। अस्थायी पवने स्टेटमेंट 2 को दिया हुआ है। देखिए साथियों ये पवन वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। सही बात है साथियों। उसके बाद पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इसका उदाहरण है। आपका ए और बी दोनों सही हो जाएगा। देखिए आपका दिया हुआ है ए और बी दोनों सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है। बोला गया है ब्राज़ील के कंपोस एवं वेनेजुला के लानोस। ब्राज़ील के कंपोस और वेनेजुला के लानोस किसके उदाहरण है साथियों? ये जो है आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का गर्मी का जो मौसम होता है उसका उसी घास का मैदान है साथियों। उष्णकटिबंधीय घास का स्थल है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जलवायु परिवर्तन किसके बारे में साथियों? जलवायु परिवर्तन के बारे में बोला गया है। जलवायु परिवर्तन में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन ये आपका गलत हो जाएगा साथियों। उसके बाद बोला गया है किसी स्थान में जलवायु परिवर्तन उसकी ऊंचाई तथा ऊंचावच पर निर्भर करता है। ये बात भी अगर सही है, गलत है साथियों। दोनों आपका गलत हो जाएगा, ए और बी दोनों गलत हो जाएगा साथियों। देखिए आपका जो आंसर दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है ए और बी दोनों गलत है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है नेक्स्ट साथियों। तो आपका ए और बी के ध्यान से पढ़ के सही उत्तर को चुनना है साथियों। बोला गया है यह एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। सही बात है साथियों। बोला गया तो एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। उसके बाद बोला गया यह यह ऊर्जा स्रोत तब निमुक्त होता है जब अपरिकृत तेल के धरातल तक लाया जाता है। धरातल तक लाया जाता है तो आपका हो जाएगा प्राकृतिक गैस। इसमें जो हो जाएगा आपका आंसर साथियों प्राकृतिक गैस हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। आपका बोला गया भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ स्थित है? तो मैत्री बोला गया शोध संस्थान तो आपको जानते हैं आर्कटिक में। कहाँ से? तो आर्कटिक सागर में स्थित है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल में चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं क्या बोला गया है कौन सा खनिज नहीं है साथियों? खनिज नहीं के बारे में बोला गया है। तो अगर बताना नहीं है एकदम ध्यान से मानना साथियों। आपका जो खनिज नहीं हो जाएगा देखिए यही इसमें नहीं हो जाएगा, क्योंकि सभी खनिज अधात्विक होते हैं। गलत हो गया। सभी खनिज अधात्विक नहीं, बहुत ऐसा खनिज है धात्विक भी होता है साथियों, इसलिए यही आपका गलत हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए मिलान करने का क्वेश्चन है। चलिए मिलाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो हो जाएगा साथियों आपका हो जाएगा 2 नंबर, क्योंकि आखेटक और संग्राहक हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता आखेटक और संग्राहक हो जाएगा। अब वज्जी जानते हैं साथियों आपको गणतंत्र, वज्जी जो हो जाएगा आपका आरंभिक गणतंत्र। क्या होगा? आरंभिक गणतंत्र हो जाएगा। गारो पहाड़ी अगर बोलेगा साथियों तो आपको मारना है गारो पहाड़ी। आपका हो जाएगा
गरुड़ पहाड़ी में आरंभिक कृषि, गरुड़ पहाड़ी में आरंभिक कृषि का साक्ष्य मिला था। उसके बाद गंगा घाटी अगर पूछेगा तो आपको मारना है 3 नंबर, लगभग 2500 वर्ष पूर्व सर गंगा घाटी मिला था, लगभग 2500 वर्ष पूर्व सर गंगा घाटी मिला था। उसके बाद सिंधु एवं उसकी सहायक नदियाँ प्रथम नगर था, सिंधु एवं सहायक नदी उसकी प्रथम नगर था साथियों। चलिए एक बार और मिला लेते हैं साथियों। आपका सिंधु घाटी सभ्यता देख सकते हैं, आपका आखेटक और संग्राहक था। और बज्जी बोलेगा तो आपको मारना है आरंभिक गणतंत्र, बज्जी बोलेगा आरंभिक गणतंत्र। और गोरा पहाड़ी, अगर गोरा पहाड़ी बोला गया साथियों तो आरंभिक कृषि के साथ गोरा पहाड़ी कहाँ है, गोरा पहाड़ी में मिला था साथियों। उसके बाद गंगा घाटी अगर पूछेगा तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व सर गंगा घाटी में हुआ था साथियों। उसके बाद सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, सिंधु एवं उसकी सहायक नदियाँ हो जाएगा साथियों, वो प्रथम नगर, सिंधु एवं सहायक नदियाँ उसका प्रथम नगर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में देखिए आपका जो आंसर है साथियों, आपका यही आंसर सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है। आपका एक नंबर गलत हो जाएगा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी अवधि उचित है, क्योंकि शासक के धर्म एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा। गलत हो गया साथियों। उसके बाद आपका बी नंबर सही हो जाएगा। बी में देखिए बोला गया है लंबी समय अवधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रतिक्रियाओं के निश्चित तिथियों और काल विभाजन के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। ठीक है साथियों, आपका जो है बी सही है साथियों। उसके बाद ए आपका गलत हो जाएगा, देख सकते हैं ए गलत है और बी सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है। तो आपका बोला गया है नई लोकप्रिय भारतीय कला के बारे में साथियों। चलिए पढ़िए, बोला गया है साथियों एक नंबर आपका दोनों सही हो जाएगा। कोई चित्र क्या साथियों, कई चित्र में लोगों आसपास के बदलाव का उपहार किया गया। अंग्रेजी भाषी लोगों ने एक शोक और मजाक तथा औरत को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई थी। और उसके बाद बी में बोला गया साथियों, देख सकते हैं। तो राष्ट्रवादी क्या बोला गया था, राष्ट्रवादी व्यक्तियों को अभिव्यक्ति राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्ति करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्दोलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया था। आपका हो जाएगा दोनों सही। आपका इसमें जो हो जाएगा साथियों, आपका दोनों सही हो जाएगा साथियों। देख सकते हैं साथियों, आपका जो हो जाएगा इसमें दोनों सही हो जाएगा, ये भी और ये भी, लेकिन इसका व्याख्याएं नहीं करेगा साथियों। देखिए आपका ये दोनों सही हो जाएगा, लेकिन अगर व्याख्याएं पूछ देगा तो नहीं करेगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है भारत में प्रारंभिक मानव का सेक्स के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत मानेंगे साथियों। प्रारंभिक मानव का साक्ष्य के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत मानेंगे। तो हम लोग जो मानेंगे साथियों मध्य प्रदेश का सेल चित्र, कैसे मध्य प्रदेश की सेल चित्रकला को हम लोग प्राथमिक साक्ष्य मानेंगे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट देखिए बोला गया ब्रिटिश काल में सबसे पहले बच्चे को पढ़ाया जाता था। ब्रिटिश काल में सबसे पहले बच्चे को पढ़ाया जाता था साथियों। तो पढ़ाया जाता था बोला गया था, इसलिए पढ़ाया जाता था। ब्रिटिश काल से पहले जो पढ़ाया जाता था आपका यही हो जाएगा, क्योंकि साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे उस टाइम उसको छुट्टी मिल जाता था, उसके बाद पढ़ाई करते थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए 18वीं और 19वीं शताब्दी के बारे में बोला गया। 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोगों स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। गलत हो गया साथियों, क्योंकि 18वीं शताब्दी में हुआ था, 20वीं शताब्दी में हुआ था साथियों। उसके बाद बोला गया प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। आपका बी सही हो जाएगा और ए आपका गलत हो जाएगा साथियों। देख सकते हैं आपका जो है ए गलत है और बी आपका सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए BCE का मतलब हो जाता है बिफोर कॉमन एरा हो जाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है हम आज यह कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। क्यों इसलिए हम लोग जानते थे साथियों, क्योंकि महाराष्ट्र के पटने में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पाए गए थे साथियों। सही बात, छिलके पाए गए थे महाराष्ट्र के पटने में पाए गए थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं हड़प्पा के बारे में। इसके बारे में साथियों हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ था। आपका ए नंबर सही है साथियों। देखिए ए में क्या बोला गया था,
ऐसा प्रतीत होता है कि शासक शासक ने नियंत्रण खो दिया। सही बता सकते हो। उसके बाद क्षेत्र में वनों की कटाई हो गई थी, ये बात भी हो सकता है साथियों। और उसके बाद आपका डी हो जाएगा, नदियाँ सूख गई थी, नदियाँ शायद सूख गई है। उसके बाद देखिए साथियों, सी नंबर गलत हो जाएगा। सी में इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि सभ्यता में पूरी क्षेत्र में बाढ़ आ गई। एक साथ पूरे क्षेत्र में बाढ़ नहीं आता साथियों, इसलिए आपका ए बी और डी सही हो जाएगा। आपका सी जो है साथियों वो गलत हो जाएगा। देख सकते हैं आपको यहाँ दिया हुआ ए बी डी सही है साथियों। उसके बाद आपका सी गलत हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। महायान क्या साथियों, महायान बौद्ध धर्म के तहत आप लोग जानते हैं मूर्ति पूजा, बौद्ध की प्रतिमा बनाई गई थी। महायान में बौद्ध की प्रतिमा बनाई। अगर हीनयान रहता तो वो संकेत, हीनयान में बौद्ध धर्म का पूजा होता था, वो संकेत के तौर पर, किसके तौर पर, तो संकेत के तौर पर होता था, संकेत के तौर पर होता था। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में क्या सही था। खिलजी और तुगलक तो आप लोग जानते हैं साथियों, क्योंकि दिल्ली इससे दूर था साथियों, जहाँ तुगलक दक्षिण भारत में करते थे शासन, वहाँ दिल्ली से बंगाल जैसे दूर के प्रांतों को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया था साथियों, तुगलक और खिलजी के बारे में। यही आंसर सही हो जाएगा साथियों, क्योंकि बोला गया दिल्ली से बंगाल जैसे दूर के प्रांतों पर नियंत्रण करना मुश्किल था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है। तो आपका आदिवासी लोगों ने ऐतिहासिक पुनर्निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है साथियों। आदिवासी के बारे में बोला गया है, तो वो लोग लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते थे। यहाँ देखिए दे दिया है, अधिकांश आदिवासी समूह लिखित अभिलेख रखते थे नहीं, वो लोग मौखिक रिकॉर्ड रखते थे, मतलब लेखा जोखा मौखिक रखते थे, रीति रिवाज मौखिक परंपराओं को संरक्षित करते थे। यही इस सब आपका सही है, लेकिन आपका ये जो है गलत है। लिखित रिकॉर्ड आदिवासी लोग नहीं रखते थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज ने भारत पर अपना नियंत्रण कैसे मजबूत किया था साथियों। तो आपका ये सही हो जाएगा, क्योंकि बोला गया था भारतीय मामले के अधिक जिम्मेदार प्रबंधन के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश शासन में स्थानांतरित करके कैसे किया गया था साथियों। तो 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज ने भारत पर अपना नियंत्रण कैसे मजबूत किया था। तो अंग्रेज ने किया था, भारतीय मामलों में अधिक जिम्मेदार प्रबंधनों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश शासन में स्थानांतरित करके साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया क्या बोला गया, तो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की विशेषता नहीं है साथियों। तो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की विशेषता जो आपका नहीं हो जाएगा वो आपका यही हो जाएगा साथियों। देख सकते हैं क्या बोला गया, निर्णय लेने में व्यक्ति की प्रत्यक्ष भागीदारी, निर्णय लेने में व्यक्ति प्रत्यक्ष भागी नहीं होता साथियों, आपका यही गलती हो जाएगा। बाकी बात ये सब सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में नहीं है, यही है, निर्णय लेने में व्यक्तियों की प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं होती है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए छोटा क्या बोला गया है, तो छोटा तिब्बत नाम जानते हैं आप लोग। छोटा तिब्बत जो बोलते हैं हम लोग लद्दाख को बोलते हैं, उसको बोलते हैं, तो लद्दाख को छोटा तिब्बत बोलते हैं। अपीलीय न्यायालय क्या साथियों, अपीलीय प्रणाली। भारत में अपीलीय प्रणाली क्या है, सही बात है, भारत में अपीलीय प्रणाली जो हो जाएगा आपका डी नंबर से हो जाएगा। बोला गया है निचली अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने का प्रावधान होता है साथियों। आपका अपीलीय न्यायालय क्या है साथियों, निचली अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपीलीय करने का प्रावधान होता है साथियों। आपका निचली अदालत यही होता है साथियों, आपका 4 नंबर सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है, तो आपका नेक्स्ट में देखिए बोला गया साथियों, प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता नहीं है बोला गया। तो आप लोग जानते हैं कौन सा नहीं हो जाएगा प्रायद्वीपीय, आपका ये सब है, ये भी है और देख सकते हैं साथियों आपका ये भी है साथियों, लेकिन आपका ये नहीं है साथियों, प्रायद्वीपीय पठार का विशेषता नहीं है, क्योंकि यहाँ दिया महानदी और कृष्णा नदी पठार में होने वाली कुछ पश्चिम नदियाँ, गलत हो गया साथियों, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार जो है साथियों गंगा गोदावरी ब्रह्मपुत्रा, यहाँ जो महानदी दे दिया, यहाँ पे गोदावरी अगर रहता और यहाँ कृष्णा डेल्टा रहता तो आपका हो जाता प्रायद्वीपीय पठार साथियों, लेकिन यहाँ नहीं दिया, यहाँ दे दिया महानदी और कृष्णा, इसलिए आपका ये गलत हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है, अफ्रीका के बारे में कौन सा कथन सही है साथियों, सही देखना, सही। तो आप लोग जानते हैं यह एकमात्र महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरता है साथियों। अफ्रीका से तीनों रेखे गुजरता है।
चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट देखिए, भारत के दक्षिण भाग में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश शरद ऋतु में बारिश क्यों होता है? तो आप लोग जानते हैं, पवन मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी में वापस जा रही होती है, जैसे कि जिसको हम लोग बोलते हैं लौटता हुआ मानसून, उसी को बोलते हैं साथियों। पवन मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी में वापस जा रही होती है तभी वर्षा होता है साथियों, उसी को बोलते हैं हम लोग लौटता हुआ मानसून बोलते हैं साथियों, जो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के बीच पर बहता है। चलिए यहाँ बोला गया साथियों, सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका के दृष्टिकोण के रूप में जानते हैं साथियों। कोस्टा रिका दृष्टिकोण जो हो जाएगा आपका देख सकते हैं, आपका सिल्वर से हो जाएगा, क्योंकि सार्वजनिक स्वास्थ्य पर अधिक व्यय करने में सक्षम होने के लिए सेना न रखना। सही बात है साथियों। कोस्टा रिका जो है साथियों, कोस्टा रिका में सेना नहीं रहता है, वो स्वास्थ्य सुविधा पर ज़्यादा ध्यान दिया था, इसलिए वो विश्व का स्वास्थ्य देश माना जाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं, बोला गया है 1997 में भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने महिलाओं को डाइटस यौन उत्पीड़न से बचने के लिए विशाखा निर्देश क्या कहते हैं, विशाखा दिशा निर्देश तैयार किया था। तो कार्यस्थल पर अगर छेड़छाड़ होगा, उसी के बारे में बोला गया था। कार्यस्थल पर छेड़छाड़ के बारे में विशाखा दिशा निर्देश गाइडलाइन शुरू हुआ था साथियों। कब हुआ था? तो 1997 में हुआ था साथियों। चलिए बोला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति जो करता है साथियों, आपका केंद्र सरकार करता है। कौन करता है? तो आपका केंद्र सरकार करता है साथियों। ये केंद्र सरकार करता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है। तो आपका बोला गया साथियों, ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं बोला गया, ध्यान से देना, नहीं है। तो आपका यही नहीं है, प्रशासनिक इसको हम लोग चुनते हैं साथियों। नगर निगम के वार्ड परिषद को हम लोग चुनते हैं। पटवारी सरकारी हो जाता है साथियों। उसके बाद आपका हो जाएगा भूमि अभिलेख अधिकारी हो जाता है, और लेखपाल भी हो जाता है। लेकिन आपका जो है साथियों, ये नहीं होता है। नगर निगम के परिषद को हम लोग चुन के खड़ा करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं, डीके बसु दिशा निर्देश क्या है, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था। डीके बसु दिशा निर्देश बहुत इंपॉर्टेंट। डीके बसु दिशा निर्देश क्या है साथियों? तो ये जो है डीके बसु दिशा निर्देश आपका हो जाएगा 4 नंबर, गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ। क्या है? तो गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के लिए पुलिस द्वारा अपनाई जाने वाली प्रतिक्रिया को संबंधित दिशा निर्देश है साथियों। डीके बसु दिशा निर्देश जो हो जाता है साथियों, गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के लिए पुलिस द्वारा अपनाई जाने वाली प्रतिक्रियाओं से संबंधित दिशा निर्देश है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, बोला गया वन अधिकार अधिनियम 2006 के बारे में जो है साथियों, अनुसूचित जनजाति हो जाएगा साथियों। वन अधिकार अधिनियम जो हो जाएगा अनुसूचित जनजाति हो जाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर टाइपिंग हो गया साथियों, देख सकते हैं। बोला गया भारत वन अधिकार अधिनियम 2006 जो है साथियों, आपका अनुसूचित जनजाति हो जाएगा साथियों। देख सकते हैं साथियों, बोला गया है द्वितीय स्रोत का एक उदाहरण जो हो जाएगा, ये सब होगा प्राथमिक स्रोत है साथियों। द्वितीय स्रोत का उदाहरण अगर पूछ देगा तो आपको मारना है, क्या मारना है साथियों? तो आपको मारना है हमारा अतीत वन, यानी कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी के इतिहास की पुस्तक आपका द्वितीय स्रोत हो जाएगा साथियों। कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी के इतिहास की पुस्तक आपका द्वितीय स्रोत में आ जाता है साथियों। क्या आ जाता है? द्वितीय स्रोत में आ जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, बोला गया है परीक्षा प्रणाली क्या है? परीक्षा प्रणाली की सुविधा के लिए बनाई गई कृत्रिम परिस्थितियां हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थियों के लिए नहीं है। व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थियों को नहीं है। सही बात है, सही हो गया। और दक्षताओं के परीक्षण पर जोर देने और याद रखने की नीतियों से दूर होने पर सामाजिक विज्ञान कक्षाओं में तनाव कम हो जाता है। आपका ये भी सही है साथियों। आपका ए और बी दोनों सही है, देख सकते हैं। आपका जो हो जाएगा साथियों, ए और बी दोनों सत्य है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक का मुख्य उद्देश्य जो होता है साथियों, आपका जो हो जाएगा सामाजिक विज्ञान के शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो आपका देखिए हो जाएगा, चलिए देख सकते हैं साथियों, आपका जो हो जाएगा
सामाजिक विज्ञान की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो होता है आपका 2 नंबर से हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक अपने क्या साथियों, समाज को आकार देने वाले सभी तत्वों के बीच संबंध के बारे में जागरूकता विकसित करना। चलिए साथियों, और नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है। आपको बोला गया है सामाजिक विज्ञान की मुख्य मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य बोला गया साथियों। प्राथमिक उद्देश्य तो आप लोग जानते हैं साथियों, आपका जो इसमें हो जाएगा साथियों 4 नंबर, क्योंकि शिक्षार्थियों के प्रतिक्रिया देना और उनके लिए मानक स्थापित करने के लिए प्रयास करना, का प्रयास करना साथियों। सही बात है। चलिए साथियों, हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। और इस सेट का आपका अंतिम सवाल, आपका सेट समाप्त हो गया साथियों। देख सकते हैं आपका जो, अगर आप एग्जाम को 91 बनाए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों। और आज का जो सेट था साथियों आपका दिसंबर 2019 का साथियों, ऑफलाइन सेट था साथियों।